नमस्कार, मैं हूँ मीनम और आज है 4 दिसंबर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया इनवाइट्स यूके's जॉनसन एज 2021 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द रिपब्लिक डे परेड? भारत ने ब्रिटेन के जॉनसन को 2021 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में अंतिम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जॉन मेयर, रॉबर्ट वॉलपॉल, जॉर्ज कैनिंग या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये है बोरिस जॉनसन। इन्हें इस बार के रिपब्लिक डे परेड में इनवाइट किया गया है। इसके अलावा इन्होंने भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में इनवाइट किया है। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आपका प्रथम ऑप्शन, वो जो कि जॉन मेयर है। ये 1993 में भारत के जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस थे, उसके चीफ गेस्ट थे। तो ये आखिरी प्रधानमंत्री थे यूके के जो भारत के रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे चीफ गेस्ट रह चुके हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, न्यूजीलैंड हैज़ डिक्लेयर्ड अ क्लाइमेट इमरजेंसी एंड प्रॉमिस टू मेक इट्स पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाय विच ईयर? न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है और किस वर्ष तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है? हमारे ऑप्शन है 21, 22, 24 और 25। इस क्वेश्चन की बात करें तो न्यूजीलैंड, जहाँ की प्राइम मिनिस्टर अभी हाल में नियुक्त हुई है, जिनका नाम है जैकिंडा आर्डर्न। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, ठीक है। और आपकी जो न्यूजीलैंड की करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 2025। तो न्यूजीलैंड अब ज्वाइन कर लेगा विश्व के 32 देशों को जिन्होंने कार्बन जो है अपना न्यूट्रल करने का घोषणा की है। और इसके लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस लिस्ट में शामिल हैं आपके जापान है, आपका कनाडा है, फिर फ्रांस है आपका, और आपका यूनाइटेड किंगडम। आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच पेट्रोलियम कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल ऑल्सो नोन एज XP100? किस पेट्रोलियम कंपनी ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है जिसे XP100 के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो सही उत्तर है वो है आपका BB ऑप्शन, विच इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हमारे जो नेचुरल और गैस मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। इन्होंने ये घोषणा की है और इन्होंने इसको लॉन्च किया है, इस XP100 को, जो कि मैन्युफैक्चर करेगा कौन? IOC, ठीक है, जो कि इसका सही उत्तर भी है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कहाँ का? मथुरा रिफाइनरी जो है आपकी यूपी में, मथुरा रिफाइनरी जो है आपकी यूपी में, वो इसको मैन्युफैक्चर करेगा 2 चरणों में एट सिलेक्टेड पेट्रोल स्टेशन। अब इसकी अगर हम बात करें तो आज तक ये जो 100 ऑक्टेन पेट्रोल है या XP100 है, आज तक जिन देशों ने किया है या जिन देशों में ये अवेलेबल है उन देशों के नाम है आपका US है, इसमें जर्मनी है, आपका ग्रीस है, फिर आपका इंडोनेशिया आता है, फिर मलेशिया आता है और फिर आपका इज़राइल आता है। तो इन देशों में ये XP100 अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम IOC की बात करें तो IOC के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। और IOC का जो हेडक्वार्टर है आपका वो सिचुएटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो फाउंडिंग ईयर है वो 1959 है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसके चेयरपर्सन का नाम है श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे इस क्वेश्चन की बात। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, विच स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली ऑर्गेनाइज द 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 विद विज्ञान प्रसार? किस राज्य सरकार ने विज्ञान प्रसार द्वारा संयुक्त रूप से 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किया? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मेघालय, बिहार और त्रिपुरा। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका D ऑप्शन, विच इज त्रिपुरा। त्रिपुरा के CM कौन है? बिप्लब
बिप्लब कुमार देव, और इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बैस। ठीक है, और आपका ये जॉइंटली ये जो 10th नेशनल साइंस फेस्टिवल है, ये विज्ञान परिसर और त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने आपका इसे लॉन्च किया है। और एक ऑटोनोमस एजेंसी है डिपार्टमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया गया है इस फेस्टिवल को? और ये जो विज्ञान परिसर है, ये एजेंसी है किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, नेम द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार टेरिटरी फॉर इट्स लैंड अटैक वर्जन बाय इंडियन आर्मी। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम बताइए जिसका भारतीय सेना द्वारा भूमि हमला संस्करण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र से सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया। ऑप्शन है शौर्य, फिर वरुणास्त्र है और ब्रह्मास्त्र। शौर्य की बात करें तो ये एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये क्रूज मिसाइल नहीं है। वरुणास्त्र की बात करें तो ये टॉर्पीडो है। आपको याद होगा हाल ही में अभी भारतीय सेना ने इसे लॉन्च किया है, इस टॉर्पीडो को, जो कि पहला आपका पहला हैवी वेट टॉर्पीडो है, ठीक है। और इसे डीआरडीओ ने बनाया है विद द हेल्प ऑफ डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा ये परीक्षण किया गया था। और इसे बीडीएल जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम बीडीएल जो कि विशाखापट्टनम यूनिट है किसकी? इंडियन नेवी की, उसने इसका डिज़ाइन तैयार किया है किसका? वरुणास्त्र का, जो कि पहला हैवी टॉर्पीडो है। इसके अलावा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रह्मोस, जो कि एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसके बारे में कई बार बात चुके हैं, भारत और रशिया का वेंचर है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 290 से इंक्रीज़ करके 400 किलोमीटर कर दी गई है। आपको याद होगा, क्योंकि अब ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि भारत ने MTCR साइन किया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम साइन किया है 2016 में, जिसके बाद अब ये वो अपनी मिसाइल की जो रेंज है उसे इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा इसे टेस्ट फायर किया है अंडमान निकोबार से, और इसने बे ऑफ बंगाल में जो टारगेट है उसको हिट किया है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, विच स्टेट लॉन्च एन इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम नेम जगन्नाथोडु। किस राज्य ने एक ब्याज मुक्त योजना का नाम जिसका नाम जगन्नाथोडु लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखिए इसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी ऑप्शन, विच इज़ आंध्र प्रदेश। और ये बेनिफिट करेगा जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं आपके, या जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, या जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उनको ये स्कीम बेनिफिट करेगी, जिसके तहत 950 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं आपका माफ़ कीजिएगा 905 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। 9.05 लाख जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो सड़कों पे जो दुकानें लगाते हैं उनके लिए। और इसके तहत उनको 10,000 का लोन फ्री, इंटरेस्ट फ्री, याद रखिएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, और उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द अयोध्या एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? ऑप्शन है पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, श्री राम अयोध्या एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या एयरपोर्ट, या नन ऑफ दी अबव। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, विच इज़ मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट। अभी हाल ही में आपके जो सीएम है योगी जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। और आपका ये जो प्रपोजल है इसे फिलहाल स्टेट असेंबली से पास करवा के भेज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Where did Narendra Modi unveil the 100 crore commemorative coin and postal stamp to mark Centennial Foundation Day of University of Lucknow? पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के सेंटिनल फाउंडेशन के लिए 100 स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण किया है। तो ये कहाँ पे किया है? तो ये जाहिर सी बात है लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो आपका ऑप्शन उत्तर प्रदेश इसका सही होगा, ठीक है। तो इसे उत्तर प्रदेश में इस जो आपका फाउंडेशन ईयर है किसका? लखनऊ यूनिवर्सिटी का 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये किया है।
आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सेंडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट्स टू OECD कंट्रीज। OECD देशों में सबसे अधिक शिक्षित प्रवासियों को भेजने के लिए देश का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है जापान, इंडिया या फिर रशिया। रशिया में व्लादिमीर पुतिन है आपके, जापान में शिंजो एबे हैं, ठीक है। रशिया ने अभी आपकी ब्रिक्स का सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसके अलावा अगर हम जापान की बात करें तो जापान के साथ भारत ने बुलेट ट्रेन का करार किया है। अभी अहमदाबाद गुजरात में बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही उत्तर आपका इंडिया है, ठीक है। और OECD की फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और आपका ये जो कंट्री है इसमें जिसने टॉप किया, मैंने बताया अभी आपको, इंडिया है। 3.2 मिलियन जो एजुकेटेड लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, वो यहाँ पे हैं। इसके अलावा पहला तो भारत हो गया, दूसरा देश है आपका चाइना। चाइना से 2.25 मिलियन माइग्रेंट्स हैं। और जो तीसरा देश है आपका है वो फिलीपींस है, ठीक है, वो आपका फिलीपींस है। तो पहला आपका भारत हो गया, दूसरा चाइना हो गया और तीसरा आपका फिलीपींस हो गया, ठीक है। भारत, चाइना और आपका फिलीपींस। इसके अलावा OECD की अगर मैं बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में, जहां पे इमैनुअल मैक्रोन है। इसके अलावा OECD के अगर मैं फाउंडेशन ईयर की बात करूं तो 1961 है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है जोस एंजल गुरिया, ठीक है, GU है। और जहाँ तक रशिया की बात है, मैंने भी आपको बताया, इनका एक और अभी हाल ही में इन्होंने एक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल आपकी दागी है। कहाँ से? आर्कटिक, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया इन द 4th मीटिंग ऑन ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 14वीं बैठक में भारत से किसने भाग लिया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अजीत। तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, PM हैं आपके मोदी जी, ये आपके NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया है इसमें। आपकी जो ये ट्राइलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन मीटिंग है जो कि श्रीलंका में हो रही है, ठीक है। श्रीलंका इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो भारत से तो आपके अजीत डोवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका से जो कमल गुनार्टने ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं वहाँ के, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं मालदीव्स की बात करूं, ठीक है, मालदीव्स की बात करूं तो मालदीव से जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मारिया दीदी, ठीक है, मारिया दीदी, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये जो मीटिंग है 6 वर्षों के बाद हो रही है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लेड द फाउंडेशन ऑफ 11.5 मेगा पावर प्लांट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 11.5 मेगा पावर बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है? देखिए इस क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन पे जो ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान है। राजस्थान की योजना है प्योर फॉर श्योर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका। तो कर्नाटका का जो बिदादी, ठीक है, बिदादी ज़िला है, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटका में जो बिदादी है ये कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु में। यहाँ पे म्युनिसिपल वेस्ट को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? आपके 11.5 मेगावाट एनर्जी में, ठीक है। म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है, जो कूड़ा होता है, इसे 11.5 मेगावाट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो लगभग 600 टन कूड़े को कन्वर्ट करेगी। इसमें म्युनिसिपल वेस्ट कितना है? 600 टन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर की अगर बात करूं तो आप जानते ही हैं येदुरप्पा है, BS येदुरप्पा है वहाँ पे। और वहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है वेजुभाई वाला। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। RBI ऑर्डर्स विच बैंक टू होल्ड इट्स डिजिटल लॉन्चेस।
आरबीआई ने किस बैंक से अपने डिजिटल लॉन्च को रोकने का आदेश दिया है? आरबीआई, शक्तिकांत दास जी हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक या नन ऑफ द अबव। इसकी अगर हम बात करें तो पिछले 2 वर्षों से जो इंटरनेट बैंकिंग या जो आपकी मोबाइल बैंकिंग में जो और या पेमेंट यूटिलिटीज़ में जो कई तरह की गड़बड़ियों को देखते हुए आपका जो आरबीआई है उसने एचडीएफसी बैंक को रोक दिया है अपने डिजिटल लॉन्चेस के लिए। और आपका जो एचडीएफसी बैंक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, आप जानते हैं। सीईओ इसके हैं शशिधर जगदीशन, ठीक है, शशिधर जगदीशन, जो किसको सक्सीड कर रहे हैं? आदित्य पुरी। इसके अलावा एचडीएफसी की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और इसका जो आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, अगला जो बैंक है आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, आप जानते हैं। और अभी हाल ही में इनका नियुक्ति हुई थी, रितिका यादव। ये कौन है? ये आईसीआईसीआई बैंक की प्रेसिडेंट है, ठीक है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है एडीबी एंड इंडिया साइन 50 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर विच स्टेट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल एग्रीमेंट प्रोसीजर एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एडीबी ने और भारत के किस राज्य ने वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रचलन क्षमता में सुधार के लिए 50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है गुजरात, एमपी, यूपी या फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन आपका डी, ठीक है। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल के साथ ये 50 मिलियन का ये करार साइन किया है किसने? एडीबी में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एडीबी के हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, आप जानते हैं इसका, फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है। इसके अलावा एडीबी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम की बात करें, इस प्रोग्राम का जो नाम है, इसको टाइटल जो दिया गया है वो दिया गया है वेस्ट बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इसे हिंदी में कहेंगे पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वित्त प्रबंधन निवेश कार्यक्रम, ठीक है। और आपका ये जो करार हुआ है ये पश्चिम बंगाल में वित्त प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रचलन क्षमताओं में सुधार के लिए ये 50 मिलियन का नीति आधारित ऋण समझौता हुआ है एडीबी के साथ। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में? क्या रैंक है भारत की? ऑप्शन है 8, 8th, 9th, 10th या 11th। भारत का जो सबसे प्रभावित देश है वो आपका JNK है, 165 अटैक हुए हैं। इसके बाद दूसरा प्रभावित से छत्तीसगढ़ है जहाँ पे माओइस्ट अटैक करते हैं, 53 डेथ्स हुई हैं, 85 अटैक्स हुए हैं, ये सरकारी आंकड़ा है, ठीक है। और आपका इसमें जो भारत की रैंक है वो 8वीं है। इसके अलावा मैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करूं तो ये जो इंडेक्स है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसे हम IEP भी कहेंगे, ठीक है, ये जारी करता है। और आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल नहीं है, कैनबरा है, ठीक है। ये जो इम्पैक्ट होता है टेररिज्म एक्टिविटीज़ का, इनको ये मेजर करता है कौन? IEP, और ये लिस्ट जारी करता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल पे इन्फो कैप्सूल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।